अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ये चैंपियंस ट्रॉफी की आपको बताने जा रहे हैं। और वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने हाइब्रिड का सुना, फ्यूजन हाइब्रिड का सुना, फ्यूजन फार्मूला का सुना, फिर बहुत सी बातें हुई कि पाकिस्तान क्या हार जाएगा, पाकिस्तान या जीत जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। एट लास्ट BCCI ने, ICC ने और PCB ने फाइनली साइन कर दिए हैं एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है और हमारे पास कॉपी भी है ये सॉफ्ट फॉर्म में और हमने पढ़ी है। पढ़ने के बाद मैं आपको बताने लगा हुआ क्या है। एक सबसे बड़ी न्यूज़ है जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। लेकिन हुआ स्टार्ट कहाँ से? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही थी जो कि फेब 2025 में होनी थी, हो रही है बल्कि अब। वेरी गुड, ये इसमें सबसे पहले सबको मुबारक हो कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी एट लास्ट होने जा रही है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने नहीं आना, तो ये इंडिया की बात पाकिस्तान को माननी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी शर्तें रखी और अब फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि फ्यूजन फार्मूला पे साइन कर दिए गए, जो पाकिस्तान कह रहा था कि 2025 से 27 तक पाकिस्तान में फिर न्यूट्रल वेन्यू में खेलेगा, इंडिया में जाके नहीं खेलेगा। एट लास्ट इस पे साइन हो गए। लेकिन क्या ये बात सही है? मतलब क्या ऐसा ही होना चाहिए था? इसमें तो लॉस वाली सिचुएशन है, तो मैं भी यही कह रहा था। इसके बाद जो रिपोर्ट मिली हमें, जो एक प्लस पॉइंट मिला, वो तो काबिल दीद है। वेरी वेल डन मोहसिन नकवी। मैं आपको बताता हूँ कि काबिल दीद पॉइंट क्या है। अब जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप सुनते जाएं। पहला स्टेप ये है कि पाकिस्तान में अब इंडिया टीम नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। इट्स डिसाइडेड। जो इंडिया के मैचेस होंगे, पाकिस्तान ICC को विद इन 24 आवर्स कहेगी कि भाई ये न्यूट्रल वेन्यू है, जो भी हो, दुबई हो, श्रीलंका हो, मोस्ट प्रोबेबली ये इन दोनों में से ही होगा। और वो ICC अप्रूव करेगी तो इंडिया के सारे मैचेस दुबई या श्रीलंका में खेले जाएंगे न्यूट्रल वेन्यू में। लेकिन उसके साथ साथ अगर सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचती है तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू में, जितना भी फाइनल या नॉकआउट्स होंगे वो भी न्यूट्रल वेन्यू में, अगर इंडिया पहुंची फाइनल्स में और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो गई। 2026 का वर्ल्ड कप T20 जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू में होगा। पाकिस्तान के मैचेस, वो को होस्ट श्रीलंका है तो पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान पहुंचती है सेमीफाइनल में तो सेमीफाइनल श्रीलंका में मिलेगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है T20 वर्ल्ड कप के 2026 के, तो वो भी फाइनल श्रीलंका में खेला जाएगा। ये दी होगी बात। ICC T20 वीमेन वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है इंडिया में, उस पर पाकिस्तान नहीं जाएगी। वो प्रपोज किया जाएगा इंडिया की तरफ से कि भाई ये न्यूट्रल वेन्यू है या दुबई या जो भी वो करेंगे, वो होस्ट की मर्जी होगी, तो वहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस खेले जाएंगे वीमेन के। ये भी 2025 से 27 तक ये फाइनली हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया के जितने मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू में ही होंगे। डेट्स डिसाइडेड। लेकिन क्या ये प्लस पॉइंट रहा पाकिस्तान के लिए? नहीं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। 2028 का जो विमेन T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो मिला है पाकिस्तान को, ICC इवेंट, जो कि बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। उसमें भी इंडिया बेशक आए ना आए, क्योंकि फ्यूजन फार्मूला हुआ है 2027 तक फाइनलाइज। 2027 के बाद क्या होगा तब देखी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को एक ICC इवेंट मिल गया इसके बदले में 2028 का T20 वर्ल्ड कप विमेन का। लेकिन इसके बाद एक और मज़े की बात, ये जो प्लस पॉइंट जिस पर मैं बहुत खुश हूँ, जिस पर मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी की तारीफ़ की जानी चाहिए, जो उन्होंने किया। 2030 तक आपको पता डिसाइड है ICC इवेंट कहाँ कहाँ होने हैं और कब कब होने हैं। लेकिन 2031 का जो साइकिल अब डिसाइडेड होगा 2031 से 35 तक का 4 साल का, उसमें पहला जो ICC इवेंट होगा 2031 का, वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। तो पाकिस्तान को 2 ICC इवेंट्स मिल गए। अगर इंडिया को उन्होंने कर लिया कि भाई ठीक है आप ना आए, तो पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू में भी डिसाइड कर लिए, फ्यूजन फार्मूला में भी साइन करवा लिए, 2 ICC इवेंट्स भी मिल गए पाकिस्तान को। डेट्स परफेक्ट। तो ये कैसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। इंडिया का कुछ नहीं गया, क्योंकि इंडिया का मेरे ख्याल से, अच्छा इसमें आप क्या समझते हैं कि किसको फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया को थोड़ा सा अभी भी नुकसान हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि 2026 का वर्ल्ड कप होना है इंडिया में। पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो है 50 ओवर की। 50 ओवर में इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जितना T20 वर्ल्ड कप में होता है। ठीक हो गया। तो अगर पाकिस्तान अपना मैचेस नहीं खेलेगा इंडिया में, और जो कि नहीं खेलने, और अगर सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच गया, जो रेवेन्यू बहुत इंक्रीज़ करना था वो काम रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक बैकलैश आएगा इंडिया को, मुझे जो लगता है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि इंडियन क्या मीडिया इतना मीडियम है कि बायस्ड हो जाएगा, या इंडिया इतने पैसे के हैं IPL से कमा रहा है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत पैसों की हमेशा रहती है। पाकिस्तान को इतनी ज़रूरत नहीं थी चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर का। ठीक है, मेरा ख्याल है कि 60% विन सिचुएशन, अगर मैं कहूँ ना 60-70% कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज़्यादा ले गया। जो 2 ICC इवेंट्स दिए ना पाकिस्तान ने, वो मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगे हैं। तो नाज़रीन आप क्या समझते हैं? मुझे तो खुशी हुई कि मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा काम किया है। वेल डन। जो ICC इवेंट्स आप 2 और पाकिस्तान में ले आए हैं कि 25 में भी होगा पाकिस्तान में, 28 में भी होगा और 31 में भी होगा। डेट्स एक्सीलेंट। एक और चीज़ है जो कि अभी अंडर कवर है, क्या वो बात सच है या नहीं, जो कि मैं आपको अभी बताने लगा हूँ।
क्या बायलैटरल सीरीज़ का भी फाइनलाइज हो गया है? जी हाँ, बायलैटरल नहीं हुई, ट्रायंगुलर सीरीज़ T20 के लिए हुई है फाइनलाइज, जो पाकिस्तान और इंडिया और कोई तीसरी टीम या चौथी टीम, 4 टीमों की का इवेंट हो सकता है या 3 टीमों का होगा वो न्यूट्रल वेन्यू में, लेकिन एक सीरीज़ होने जा रही है T20 की बिफोर T20 वर्ल्ड कप। हो सकता है दुबई में हो सकता है शारजा में हो सकता है श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो ये आईसीसी की तरफ से एक फेवर मांगी गई, ये आईसीसी ने मांगी, ठीक है भाई, हमें फिर आपके इवेंट्स ये चाहिए इस तरह कि आप एक बायलैटरल सीरीज़ तो नहीं खेल सकते, आप एटलीस्ट आपस में कोई ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलें या क्वार्टर वाले खेलते हैं क्वाड सीरीज़ खेलें, तो वो फाइनलाइज़ कर लिया। आईसीसी ने भी अपना एक बजट निकाल लिया है, बीसीसीआई ने भी किसी हद तक निकाल लिया है, और पाकिस्तान ने भी 2 आईसीसी इवेंट्स लेके अपना फ़ायदा सोच लिया है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे जाना चाहते हैं